लंदन में कुछ दिन पहले महकमा वाइल्ड लाइफ के हाथ एक शौक नारंगी रंग का परिंदा लगा जो कि जख्मी हालत में था। ये लोग इसे ये समझ कर ले गए कि शायद ये कोई नायाब नस्ल का परिंदा है। इसकी देखभाल की क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये कोई नायाब परिंदा है और इसका कलर बाकी परिंदों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन बाद में जांच पड़ताल करने पर पता चला कि ये तो आम सा एक बगला है जो कि सालन के शोरबे में गिरने के बाद ऐसा दिख रहा था। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 15 में खुशामदीद। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स वो सीरीज है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंगूरों की ये नस्ल कोई आम नहीं बल्कि खास तरह की नस्ल है जिसे कहते हैं रूबी रोमन ग्रेप्स और ये दुनिया के महंगे तरीन अंगूर हैं। इतने महंगे कि इसके एक खोशे की कीमत जापान के अंदर $11,000 है, यानी 17,40,000 पाकिस्तानी रुपए। अगर फर्ज करें कि एक खोशे के अंदर 24 दाने मौजूद हैं तो एक अंगूर हुआ $458 का, यानी 70,000 रुपये पाकिस्तानी का। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा नायाब हैं और इन्हें काश्त करना भी बहुत मुश्किल है। सो जो चीज़ नायाब होती है वो महंगी तो होती है। क्या आपको पता है कि फिनलैंड के अंदर हर साल एक स्पोर्ट्स होती है जिसे कहते हैं वाइफ लिफ्टिंग। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बीवी को उठाना, किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बीवी को उठाना। इस स्पोर्ट्स के अंदर होता यह है कि आप अपनी बीवी को कंधों पर उठाकर दौड़ते हैं, बिल्कुल एक रेस की तरह, और जो सबसे पहले इस रेस को विन करता है वही इस स्पोर्ट्स को जीत पाता है। लेकिन इस रेस के अंदर आपके वेट के साथ साथ आपकी बीवी का भी वेट शामिल होता है। सो अगर आप इस स्पोर्ट्स में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको लाजमी से एक लो वेट बीवी को चुनना पड़ेगा। और वैसे भी इस मुकाबले की ये शर्त होती है कि बीवी की उम्र तकरीबन 17 साल से ज़्यादा हो और इसका कम से कम वेट 43 किलोग्राम हो। और मज़े की बात तो ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर पूरी दुनिया से लोग शामिल होते हैं, यानी हर कंट्री का पार्टिसिपेंट इसमें शामिल होता है और इसे बिल्कुल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। आई नो काफ़ी लोग इसकी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद इसकी उम्मीद ही छोड़ चुके होंगे। दरअसल ये स्पोर्ट्स बहुत ही पुराना है और इसका आगाज़ भी फिनलैंड से ही हुआ था, क्योंकि फिनलैंड के अंदर ये कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जहाँ पर एक बार चंद डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग अपनी जानें बचाने के लिए बीवियों को कंधों पर उठाकर भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सकें। इसका अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 6.72 सेकंड में 253 मीटर फासले का है, जो कि लिथुआनिया मुल्क के एक जोड़े ने बनाया। तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? लाल बेग की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आम किस्म का नाम है जर्मन लाल बेग, जो कि पाकिस्तान में भी पाई जाती है। मगर हालिया रिसर्च से ये पता चला है कि इनकी नस्ल जहरीली अद्वियात के खिलाफ कुव्वत मदाफियत पैदा करती जा रही है। यानी यूं कहें कि लाल बेग वक्त के साथ ताकतवर होते जा रहे हैं और वो जहरीली अद्वियात जो पहले इन्हें मारने के लिए इस्तेमाल होती थी अब इन पर बेअसर हो रही हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि म्यूजिक के अंदर इतनी ताकत होती है कि यह आपके डैमेज ब्रेन सेल्स को भी रिकवर करने की ताकत रखता है। नो डाउट गोरे के लिए ये इलाज म्यूजिक हो सकता है, मगर हमारे लिए ये रिसर्च दर हकीकत कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला के जिक्र के बारे में है, जिसमें दर हकीकत दिलों का सुकून है। फिलिपाइन मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा जजीरे मौजूद हैं कि अगर आप रोज़ाना एक जजीरे को भी विजिट करें तब भी आपको 21 साल लगेंगे। 21 साल। हमारी ये दुनिया इतनी बड़ी है जिसे देखने के लिए इंसान की उम्र भी इतनी कम है। तो सोचो कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी होगी। तो सोचो कि इस यूनिवर्स को बनाने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी होगी। ये कोई आम सा दिखने वाला या खेलने वाला कोई बॉल नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि हमारे सोलर सिस्टम के सूरज के अंदर एक्चुअल में कितनी अर्थ समा सकती हैं। हम जानते हैं कि हमारे सूरज का साइज तकरीबन 13,91,000 किलोमीटर है, यानी ज़मीन के डायमीटर से 109 टाइम ज़्यादा, और इसके अंदर हमारी 1 मिलियन अर्थ समा सकती हैं। यानी एक सूरज के अंदर 1 मिलियन ज़मीनें फिट हो सकती हैं। यूएसए के शहर न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद सेंट्रल पार्क मोनाको मुल्क से भी साइज में बड़ा है, यानी एक पार्क एक मुल्क से भी रकबे में बड़ा है। कैन यू इमेजिन? सऊदी अरब के अंदर फार्मिंग या एग्रीकल्चर कुछ इस तरह की होती है, जो कि ऊपर से दिखने पर और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, बिल्कुल एक डिफाइंड शेप के अंदर। एक रिसर्च के अंदर यह पता चला है कि लोग खुद को जितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव समझते हैं, बाकी लोग आपको इससे 20% ज्यादा खूबसूरत देखते हैं। क्योंकि जब भी कोई शख्स आपको पहली बार देखता है तो वो आपकी लुक्स के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी देखता है, जबकि ज़्यादातर जब आप अपनी खुद की लुक्स देखते हैं तो वो सिर्फ चेहरे तक ही महदूद होती हैं।
मरते वक्त ज़्यादातर इंसान अपने लाइफ रिग्रेट्स के बारे में ही बात करते हैं, यानी ऐसे काम जो उन्हें मरने से पहले करने चाहिए थे लेकिन वो कर नहीं पाए। एक रिसर्च में ये पता चला है कि लोग मरने से पहले सबसे ज़्यादा इस बात का रिग्रेट करते हैं, यानी अफसोस करते हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मसरूफियात और काम करने में ही गुजार दी और फैमिली को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। लेकिन आपके पास ये अभी भी मौका है, क्योंकि फैमिली अबव एवरीथिंग, ताकि कल को जब आप भी आखिरी सांसें ले रहे हों तब आपको भी ये रिग्रेट ना हो। इंग्लैंड के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है शटलटन। इस टाउन का साइन बोर्ड हर वक्त कोई ना कोई शख्स चोरी करके ले जाता था, जिससे इंतजामिया बहुत ज़्यादा तंग थी। सो इसका इलाज इन लोगों ने यह निकाला कि 160 टन वजनी कंक्रीट के पत्थर पर यह साइन बोर्ड बना दिया और कहा कि अब करो चोरी, अगर हिम्मत है तो। दुनिया की सबसे पहली वेल 50 मिलियन साल पहले ज़मीन पर मौजूद थी, जिसके फॉसिल 1983 में पाकिस्तान में मिले हैं और इसका नाम भी रखा गया है पाकिसेटस, जिसका जिस्म दिखने में बिल्कुल किसी वुल्फ के जैसा था। इसकी छिपकली जैसी दुम थी और 4 पाँव भी थे, लेकिन फिर भी ये तैर सकता था। इसके अलावा ज़मीन पर भी चलने के काबिल था। इसका साइज एक भेड़िए के जितना था। लेकिन आज की जो मौजूदा वेल का साइज है उसके सिर्फ दिल का साइज ही एक हाथी के बराबर होता है, जिनकी लंबाई 8 मीटर तक, जबकि इनका वजन 6000 टन तक चला जाता है। यह है सिर्फ 33 लोगों पर मुश्तमिल दुनिया का वाहिद मुल्क जिसका नाम है मलेशिया, और ये अमेरिकी रियासत नवाडा के अंदर 6 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इतने छोटे रकबे पर फैला हुआ है। अगरचे इसे अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे मुल्कों के नज़दीक किसी खुद मुख्तियार रियासत की हैसियत हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विजिट करने वालों को अपने पासपोर्ट पर अलग से मोहर लगवाना पड़ती है। दुबई के अंदर आप ऊबर टैक्सी के अलावा ऊबर हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कीमत राउंड अबाउट तकरीबन 25,000 रुपये बनती है पर टिप के लिए। पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। लियोनार्डो डा विंची की मशहूर तरीन पेंटिंग मोनालिसा, क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर मौजूद इस औरत की आईब्रोज मौजूद नहीं है, जिसके बारे में रिसर्चर्स का ये कहना है कि किसी वक्त के अंदर ये मौजूद थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये फेड होती गई और आज बिल्कुल गायब हो गई हैं। क्या चूंटियां भी सोती हैं? ये रिसर्च 1983 में रिसर्चर्स जेम्स एंड कैटल ने की और पता लगाया कि जी हाँ, चूंटियां सोती भी हैं, लेकिन पूरे 12 घंटों के दौरान सिर्फ 8 मिनट के लिए, क्योंकि उन्हें खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ना तो उनकी कोई फैक्ट्रियां चलती हैं और ना ही उनके बड़े भाई दुबई होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप एम्स्टर्डम के अंदर एक टूरिस्ट के तौर पर वहां की मकामी लड़की से एक दिन के लिए शादी कर सकते हैं? ये ऑफर खास तौर पर टूरिस्ट के लिए रखी गई है ताकि उन्हें एम्स्टर्डम की ऐसे जगहों पर घुमाया जा सके जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हैं या वहाँ पर ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते, ताकि ये लोग वहाँ जाकर एक कपल के तौर पर हनीमून एक्सपीरियंस ले सकें। मेरा पासपोर्ट कहाँ गया? आई एम इंग्लिश ज़बान का एक मुकम्मल शॉर्टेस्ट सेंटेंस है, जबकि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर अ लेजी डॉग ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z सब के सब आते हैं। आपका वेट यानी वजन और कुछ नहीं बल्कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर है जो आपके जिस्म पर असरअंदाज हो रही है। जब चांद डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर आता है तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा कम कर देता है, जिससे आपका वेट नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाता है। ऊंट को सिरा का जहाज भी कहते हैं, और ये बिला वजह भी नहीं है कि अरब के लोग इसे सिरा में सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिरा की रेत और धूल से बचाने के लिए इसकी आंखों के ऊपर 3 तरह की लेयर्स मौजूद होती हैं, और शदीद गर्मी के अंदर ये तकरीबन 200 लीटर पानी को अपने जिस्म के अंदर स्टोर कर सकता है, जो कि लंबे सफ़र में इसके काम आता है। क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा फूड है जो कभी ख़राब नहीं होता, फिर चाहे वो हज़ारों साल ही क्यों ना पड़ा रहे? तो इसका जवाब है हनी यानी शहद, और इसीलिए यही वो नेमत है जो क़यामत से पहले उठा ली जाएगी। ईगल की खूबियों के बारे में आप सब ने यकीनन कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, ख़ासतौर पर इसकी आईसाइट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके एक पंजे की ग्रिप इतनी ज़्यादा होती है जितनी इंसान के 4 हाथों की? अमेजिंग। जब बारिश होती है तो आमतौर पर परिंदे शेल्टर ढूंढते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर बारिश से बचाकर खुद को वो छुपा सकें। लेकिन ईगल एक वाहिद परिंदा है जो बारिश के वक्त बादलों के ही ऊपर चला जाता है, यानी मसला ही ख़त्म। लेकिन क्या करें, इकबाल के शाहीन आजकल यहाँ मसरूफ़ हैं। सो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए
और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।